हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए रेलवे की तरफ से बड़े ही अपडेट्स आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 2025 में रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो आगे की ये वैकेंसीज़ हैं, साथ ही जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है तो उसको लेकर के यहाँ रेलवे की तरफ से 4 नए अपडेट जारी किए गए हैं। तो क्या वो अपडेट रहेंगे? साथ ही दोस्तों, अगर आप भी रेलवे के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको 22 फरवरी से पहले ये काम करना होगा, नहीं तो आपको दोस्तों बाद में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर देखिए, बात करें तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर जितने भी साथी हैं जो कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है और अब वो ये सोच रहे हैं कि सर हमारे तो मार्क्स कम बन रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन रेलवे के अंदर नहीं हो पाएगा? तो उन सभी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि आपकी जो वैकेंसी है वो 14,000 यहाँ पर रही टेक्नीशियन के अंदर। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक नई वैकेंसी आ चुकी है रेलवे ग्रुप डी की, जिसके अंदर आपको 32,000 के समथिंग में पोस्ट देखने के लिए मिल रही है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ होगी कि सर 2018 के अंदर रेलवे ग्रुप डी में लगभग 62,000 के समथिंग में वैकेंसी आई थी। उसके बाद में 2019 में एक वैकेंसी आती है जिसमें लगभग 1 लाख के समथिंग में वैकेंसी आई थी, लेकिन यहाँ पर 32,000 पोस्ट है। क्या इस बार वैकेंसी बढ़ने के कुछ चांसेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपके चांस हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साउथर्न रेलवे में एक नोटिफिकेशन नोटिस जारी हुआ है आपकी वैकेंसी को लेकर के, जिसे देखकर ये लगता है कि हाँ भाई, अब जो है आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। ठीक है, अब होता क्या है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो यहाँ पर ट्रैकमैन की होती है, जिसे ट्रैक मेंटेनर भी बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये पोस्ट ऐसी है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये पसंद नहीं होती। देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी, नर्सिंग, एग्रीकल्चर्स या डिफेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चय ही आप मार्गदर्शन के लिए किसी दमदार विकल्प के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो उत्कर्ष ऐप ऐसे ही दमदार विकल्प के रूप में आपको देता है घर बैठे मजबूत तैयारी करने का मौका। उत्कर्ष ऐप पर आपको मिलती है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम, साथ ही यहाँ पर आपको दोस्तों लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, बेहतरीन स्टडी मटेरियल जैसे कि टीचर्स द्वारा क्लास में लिखे गए नोट्स की पीडीएफ, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विज, रिवीजन बुकलेट विथ वीडियो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट आदि यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कामयाब होने की पूरी फुल तैयारी आपको यहाँ मिलती है और कामयाब तैयारी का फुल पैक आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, इस ऐप में आप 650 से भी अधिक ऑनलाइन कोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ ही अपना मनचाहा कोर्स चुन सकते हैं। और हाँ, इन सब के अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है UCDUA10 को अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने कोर्स पर 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्कर्ष ऐप के कोर्स में इनरोल करने की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपको मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, वहाँ मिल जाएगी। तो आज ही अपना जो मनपसंदा जो कोर्स है उसको सर्च करें और कामयाब तैयारी की ओर अपना कदम बढ़ाएं। फिर भी उनको ये ज्वाइन करनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जैसे जोन है तो उसमें 10% वैकेंसी वो ऐसी देते हैं कि जो उसको वो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए भी वो नोटिस जारी हुआ था और कुछ पोस्ट उसमें उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो उसको देखकर ये थोड़ी उम्मीद लगती है कि आपकी जो वैकेंसी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है, जो CCA वाले हैं जिनका अभी अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट वो नहीं आया है, तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट था कि सर क्या हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? तो नहीं दोस्तों, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो इस बार की हाई कट ऑफ रहेगी या लो कट ऑफ रहेगी क्या है, तो पहला पॉइंट तो आप समझिए कि जो इस बार आपकी दोस्तों वैकेंसी है वो पहले के मुकाबले 1/3 है। ठीक है, यानी पहले आपकी कितनी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग बहुत कम पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है। दूसरा दोस्तों पॉइंट आप मान सकते हैं कि लगभग 5 से 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन का लेवल तो ऊपर रहना ही रहना है।
तीसरी चीज़ समझिए कि भाई पहले की तैयारी में और अब की तैयारी में ना बच्चों का बहुत फ़र्क आ चुका है। क्योंकि जो पहले कंपटीशन होता था जहां 10% ही रहता था, अब ये बढ़ करके दोस्तों आपका 20 से 30% तक जा चुका है। क्योंकि भाई कैंडिडेट्स ने ना अच्छी तैयारी कर रखी है, और ये चीज़ आपने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर भी देख लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आपको 22 फरवरी से पहले अपना जो फॉर्म अप्लाई करना है ग्रुप टी के अंदर, ठीक है, और ग्रुप डी के अंदर जो आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, सबसे पहले तो एक बात ध्यान से सुन लेना कि अच्छे से सारी चीज़ों को देख करके कि प्रीवियस ईयर में कहाँ पर कट ऑफ कम रही थी, सेफ जोन कौन सा है, लो कट ऑफ जोन कौन सा है, डेंजर कट ऑफ जोन कौन सा है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि कंडीशन दोस्तों दो होती है। कंडीशन एक ये है कि आपको जो जॉब चाहिए अपने घर के पास चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको नौकरी चाहिए चाहे वो कहीं भी लग जाए। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन पे हैं तो आप चेन्नई भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कट ऑफ है ना वो दोस्तों कम देखने के लिए मिलती है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे जो जॉब है अपने घर के नज़दीकी क्षेत्र में चाहिए, आसपास चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, अगर आप यूपी से हैं और आपको इलाहाबाद में अगर जॉब मिल जाए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी देखिए, अगर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में स्कोर कम रहा है, 60 रहा है, 65 रहा है, या 50 रहा है, 55 रहा है, तो बिल्कुल भी दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर वैकेंसी कम है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको जो है कट ऑफ हाई देखने के लिए वहाँ पर मिल सकती है। दूसरी चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से भी मिल सकती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए, साथ ही अच्छे से तैयारी कीजिए, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा।